पढ़िए, घर में सभी पर कृपा होगी, आशीर्वाद, घर की अर्जी स्वीकार है, पूर्ण कार्य होंगे, पति बीमार रहता, परेशान रहता एवं बेटा को जॉब हो जाएगी, बहू नास्तिकों जैसी चलती है, रामपाल नामक संत को मानती है। माइक से बोलो। हाँ, बागेश्वर धाम की जय। राम क्या भगवान को पत्थर बोलती, फेंक दो, इन चक्करों में ना पड़ो, पूरी पूजा बांध दो, ये मूर्खता और धूर्तता है। भगवान, किसी को भगवान में पत्थर दिखाई पड़ते, हमें पत्थर में भगवान दिखाई पड़ता है। बेटा बताओ दिन के धीरन शास्त्री जी महाराज काय भज्जा तुम्हारी का उसे सेटिंग चल रही, काय बहन हम तुम्हारी पोल खोल दें, तुम्हारी का उसे सेटिंग चल रही, जो बताओ इनके धर्मगुरु, इनके धर्मगुरु में जो अक्कल है, इनके धर्मगुरु से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाए, जनता तालीम पीटी थी, बहुत बढ़िया कहा यार, उन्हें उनकी पोल खोल दी। अब आजकल का है कि जो सबसे ज्यादा व्यस्याचारी मची है दुनिया में, कोई ऐसा शरीफ है, अब कौन कने तो है, अब आदमियों तो ऐसा कहूँ ना कहूँ कनेक्ट है, सुबह फंस गए उनके यहाँ, महाराज हमारे ना बता दीजिए, बस महाराज पॉपुलर हो गए। तो ये सब बता दे, तो जो भी तो बता दें, जो बता दे मैं कि आज भारत पर फलानी जगह आपदा आने वाली है, यहाँ पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया है संत रामपाल जी महाराज ने। इनके धर्मगुरुओं से पूछिए, इनके धर्मगुरु जितने आओ उतनी लाख मोटरसाइकिल चोरी हो जाती। बे सब कछु बता दे, तो जो नहीं बता पाओ कि आज भज्जा तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी, जाओ 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 पकड़ लो, वो जा रहा हो लेके पर्चा तो निकाल के बता दे, जो नहीं बता पाऊ उतई से जाके लाखन चोरी हो जाती मोटरसाइकिल। कई बहनन के गहने छोड़ जाते, जो नहीं पता पाऊ इनके धीरन शास्त्री। मैं कह रहा हूँ कि जो भगवत गीता वो पढ़ते हैं उनसे पूछिए, उनसे पहले पता करिए कि गीता जी में भक्ति किस प्रकार की बताई है, कौन से मंत्र का जाप बताया उन्होंने, बताया कौन सा नाम बताते हैं, वो कहते हैं ओम बागेश्वराय फट स्वाहा, पूछिए कहीं लिखा है, कौन सी गीता जी में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है, पूछिए उनसे। जितने भी है सब स्वार्थी गुरु हैं, लालची चेला है, लालच में सुनने जा रहे हैं। सुबह क्या स्वार्थी गुरु, लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, सब नरक में जाएंगे, गुरु नरक में जाएंगे और चेला नरक में जाएंगे। इसलिए भैया अपने शास्त्रों में जो लिखो, शास्त्र के आधार से चल के भक्ति विधि करो, जिससे तुम्हें भी लाभ हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे बाली बच्चन को। हमारे गुरुजी ने तो उंगलियों पे वेद गिना दिए, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ, गीता बाइबल सब खोल के दिखा दिया। इनके अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने कुछ दिखाया, इनके जो धीरन शास्त्री हैं उन्होंने कुछ दिखाया, उनसे पूछिए, उन्होंने तो भागवत भी नहीं दिखाई जो भागवत पढ़ते हैं खोल की, उसमें लिखा क्या है, पूछिए इनसे भागवत में क्या लिखा। किस संत को फॉलो करते हैं? जी हम धीरन शास्त्री जी को। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं भाई कि जी हनुमान जी भगवान है, ब्रह्मा विष्णु भगवान है जी, बताते हैं, वो नए नए भगवान लॉन्च करते हैं भैया इनने, ऐसा क्यों भाई? अच्छा, किसको भगवान बताते हैं? ये भगवान कबीर साहब को भगवान बताते हैं भाई, ये कहाँ से भगवान आ गया भैया? अच्छा, देखिए सर, इनका कहना है कि आप लोग जो है कबीर साहब जी को भगवान बताते हैं, लेकिन ये वर्षों से ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते आए हैं, और इनके संत भी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, हनुमान जी भगवान है। तो आपके नए कबीर साहब भगवान कैसे हो गए सर, इस बारे में बताइए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हेमंत दास है जी, और मैं जिला निवाड़ी MP का रहने वाला हूँ जी। और भाई ने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान मानते आए हैं और हमारे पुरखों से उन्हीं की पूजा होती आ रही है, और इनने नए भगवान पेश कर दिए हैं। तो इन्होंने कहा है कि कबीर को भगवान बता दिया है। तो देखिए, बता नहीं दिया है, जो जानने वाले थे आपके, उन जानने वालों ने नहीं बताया, सही भक्ति विधि आपको नहीं मिली और सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिला, तो आप लोग भटके रहे हैं। जबकि जो सही भगवान कबीर साहब ही हैं, अपने सदग्रंथों के आधार से देखा जाए तो कबीर साहब ही रियल गॉड हैं। जैसे आपके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, भगवान वो हैं, लेकिन वो 3 लोक तक के स्वामी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक तक के स्वामी हैं, लेकिन पूर्ण भगवान नहीं है। पूर्ण भगवान कबीर परमात्मा हैं। जैसे कि अभी आपने कहा है कि उनको सही जानकारी नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, जो कि एक पहुंचे हुए संत हैं। आप कैसे कह सकते हो उनको कि जानने वाले नहीं मिले? वही तो बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है, हनुमान जी भगवान है। आप ये कैसे कह सकते हो कि उनको जानने वाले नहीं मिले हैं? बताइए सर इस बारे में। देखिए, आपने बात कही है धीरन शास्त्री की, तो मैं धीरन शास्त्री की बात बता दूं। धीरन शास्त्री पहले तो स्वयं स्वीकार करता है कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं कोई संत नहीं हूं। वो कहता है मैं तो, देखो भाई, उन्हें अपनी इतनी बुंदेली भाषा में कहा है कि मैं तो अपने मतलब लफंगा समझ लो, कछु समझ लो, मैं तो वो ऐसा आदमी हूँ। मतलब उसने स्वयं स्वीकार किया है कि संत नहीं मानते उनको। अरे वो स्वयं स्वीकार करता है कि मैं भगवान मतलब संत नहीं हूँ, और मैं तो वैसे, वो कहता है कि उसने कहा था कि मैं तो मतलब जो लड़ने वाले बोलते हैं ना, नहीं वो तो ऐसे ही बोल देते हैं हंसी मजाक में, तो आप उसको सीरियस ले लोगे? अरे यार, पहले तो संत की भाषा आपने समझी हो, संत की भाषा क्या होती है। धीरन शास्त्री महाराज बात बात पे तो गाली देता है, बात बात पे गाली देकर बात कहता है, से बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, वहाँ पर ऐसा ही चलता है यार। बुंदेलखंड में का गाली दे के ही बात की जाती है, हमें एक बताइए। और संतों का काम है, संत अगर शिक्षा देता है तो शिक्षा, पहले देखो मैं संत के बारे में बात कर रहा हूँ। संत को
शिक्षा उसको ऐसी देना चाहिए कि सामने वाला अगर वो गाली दे के बात करे तो फिर किस अन्यायी हैं जो वो भी गाली दे के बात नहीं करेंगे। वो भी जैसे वो कहना ठटरी बढ़ जाए तुम्हारी, तुम ठटरी, हम की ठटरी बाढ़ दें, हम ऐसा कर दें। तो ये संत की भाषा है। पहले तो ये बताइए, संत होते हैं ऐसे? इन्हें आपने कहा है कि कितने बढ़िया कथावाचक है, कथा का उनका ज्ञान है। सच्चा संत कड़वा बोलता है सर, जो कड़वा है और क्या यार। तो फिर ये जो दारू पी के गाली देने लगे, ये तो बड़े संत को है। बेतौर गाली दे, ज्यादा उनसे ज्यादा गाली देंगे फिर तो उनसे बड़े संत को है। यार गाली देने वाला संत होता है क्या? नहीं होता है। हर आदमी फिर गाली देने लगे। यार सच्चा संत हो जाए वो कड़े पे बोल रहे हैं हम, बिल्कुल कड़े। अच्छा, आप क्या जानते हैं उनके बारे में? आपको पता है उनके पास बड़े बड़े VIP आते हैं, मन की बात बता देते हैं वो। देखिए, मन की बात बताना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है, आप बता दो किसी की मन की बात, मेरी मन की बात बता दो आप। देखिए, ये तो एक सिद्धियां होती हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं सबद महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। 24 सिद्धियां हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आता है और जो उनके बताए अनुसार भक्ति करता है, उसके पास 24 सिद्धियां हो जाती हैं। लेकिन गुरुजी ने बैन लगा रखा है कि इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी भक्ति कमाई करेंगे, वो खर्च करते जाएंगे तो हमारा लाभ क्या होगा? हमको जहाँ जाना है क्या हम वहाँ जा पाएंगे? हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि मोक्ष। पहले तो इनसे ये पूछिए भक्ति करना किस लिए चाहिए, पहले इनसे पूछिए थोड़ा। बताइए सर। देखिए, इनका कहना है कि भक्ति किस लिए करना चाहिए, आप बता सकते हैं इस बारे में? जी सारे भक्ति करते हैं, हमारे दादा पुरखा भक्ति करते आए। नहीं, किस लिए करते ये पूछ रहे हो? तो वो भक्ति सब कर ऐसे हम कर रहे हैं भक्ति, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष तो भैया हमें मोक्ष का पता नहीं कुछ भी। अच्छा, नहीं, मैं कैसे बोलूँ? मोक्ष का चर्चा ही नहीं, पता ही नहीं किसी में। ठीक सर, इनको मोक्ष के बारे में तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हमारे जो पूर्वज करते आ रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बता दूं, जब हमारे परमात्मा जी ने कहा है कि भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बहंगा, और कहें कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा। कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूंछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। जे इन लोगों ने भेड़ की पूंछ पकड़ रखी, इनके धर्म गुरुओं ने भेड़ की पूंछ पकड़ा दी कि जाओ भेड़ की पूंछ पकड़ लो, भादों की नदी चढ़ी हो, कूद जाओ तो पार हो जो क्या हो। आपके गुरुजी किसकी पूंछ पकड़ के जा रहे हो? देखिए, हमारे गुरुजी ने जो इनके गुरु को तो आपने भेड़ की पूंछ पकड़ा दी। हमारे गुरुजी ने तो शास्त्रों से उंगलियां धर के हमको जागृत किया है, उंगलियां धर के बताया है कि गीता में ये लिखा है, वेदों में लिखा है, हमारे पुराणों में ये लिखा है, हमें कौन सी भक्ति करना चाहिए, कौन सी भक्ति प्रमाणित है। हमारे गुरुजी ने तो उंगलियों पे वेद गिना दिए, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब कुछ, गीता बाइबल सब खोल के दिखा दिया। इनके अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी ने कुछ दिखाया, इनके जो धीरन शास्त्री हैं उन्होंने कुछ दिखाया। उनसे पूछिए, उन्होंने तो भागवत भी नहीं दिखाई जो भागवत पढ़ते हैं खोल की, उसमें लिखा क्या है? पूछिए इनसे भागवत में क्या लिखा है। बताइए सर, क्या कहना चाहोगे आप? जी, वो जाते ही पर्चा खोल देते हैं सबका, बताए हाल गल बता देते हैं, भाई ये फलाना में जो भी पूछता है कोई हाल बता देते हैं। आप तो ऐसी बात शास्त्रों बगैर शास्त्रों को बता देते हैं, वो तो कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? कब समझ रहे हैं हमारे गुरुजी को? बताइए सर। देखिए, इनका कहना है कि वो बिना ही सब कुछ, मतलब सिद्धि है उनके पास, सब कुछ बना दे के बता देते हैं। बता देने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। अगर हम आपको बता दें, आपको हाथ देख के कि यार आपको बुखार चढ़ो, तो क्या आपको बुखार ठीक हो जाए? हम कहते हैं यार आपको मूड भी फिरा रहो, कहा कि बुखार चढ़े हुए को तो लक्षण होते हैं, आपको मूड भी फिरा रहो। आपसे कहते हैं भैया तुम्हें चक्कर भी आओ, तो आप कहते हैं यार बहुत बढ़िया आदमी है, इन्हें तो हाथ देख के बता सकता है, वो उसकी दवाई भी जानता होगा। हम यही तो कह रहे हैं, उनके पास कोई समाधान है, फिर किसी का समाधान किया है आज तक? बताइए, धीरन शास्त्री महाराज जी ने किसी का समाधान किया हो? वो कहते हैं जाओ 3 साल तक पेशी करिए। अब 3 साल में तो हुए भूले ही जाने, मन ने हुज्जत हुए मैं जाने। कैसे अगर वो बीमार आदमी है, वो कष्ट भोग रहा हो, 3 साल तक हुए पेशी कैद मैं जाने। अब वो इन्हें जो भी नहीं बताऊँ ना पाने हुए तो क्या हमें दुख भाव के सुख भाव? मतलब वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है? हाँ, कोई भी लाभ नहीं है। मनमाने आचरण करने से हम नहीं कह रहे, हमारे गुरुजी नहीं कह रहे, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में शास्त्र कहाँ कह रहे हैं कि धीरन शास्त्री के पास मत जाइए आप लोग? अरे तो शास्त्र जा कह रहे कि मन माने आचरण नहीं करिए, पाखंडियों के पास नहीं जाइए, अंधे गूंगे गुणू घड़े, लंगड़े लोभी लाख, और साहिब से परिचय नहीं किया बनावे साख। जितने जे भी धर्म गुरु हैं, हमारे परमात्मा कहते हैं अंधे गूंगे हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। अंधे गूंगे गुणू घड़े हैं जो तो अनगिनत हैं। स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो न रखो ठेलम ठेला, चले जाओ। जितने भी हैं सब स्वार्थी गुरु हैं, लालची चेला है, लालच में सुनो जा रहे। सुबह क्या स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला, सब नरक में जाएंगे, गुरु नरक में जाएंगे और चेला नरक में जाएंगे। इसलिए भैया अपने शास्त्रों में जो लिखो, शास्त्र के आधार से चल के भक्ति विधि करो, जिससे तुम्हें भी लाभ हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारे बाली बच्चन को कल्याण हो जाए। इसलिए मनमाने आचरण नहीं करो, गुरु करो जान के। कबीर साहब ने कहा है, और पानी पियो छान के, और गुरु करो चाहे 10 पाँचा, जब लोग गुरु मिले न साँचा। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 60 शास्त्र तो कहे 18 बोध। जो सतगुरु होगा वो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से ज्ञान बताएगा, वो सतगुरु होगा। जो पाखंडी हैं, जो ऐसे तो कहा तुमने जादू का देखो, उनमें घंटिया बला आओ, बंदराने साहब आओ, बेचारे परेवा बना दे, आदमी से औरत बना दे, बेचारे कहते तो वे भगवान हो गए, संत हो गए।
ये तो जादूगर, ये तंत्र टोटका है, इनसे मोक्ष नहीं होगा, ना इनसे कल्याण होगा, ना इससे सुख होगा। अगर आपको मोक्ष चाहिए, भक्ति की जाती है। अगर इंसान के ऊपर जब दुख बीतते हैं तो वो भक्ति के लिए जाता है, भगवान के लिए जाता है, तरसता है, और वो संत की खोज कहता है। तो आप अगर जीवन के कष्ट रूपी काटना चाहते हैं, पाप कर्म काटना चाहते हैं, तो उस तत्वदर्शी संत की खोज करिए। अपने गीता जी के अध्याय 4 के 34 में कहा है, अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देगा उससे तेरा कल्याण होगा। इन मन माने आचरण को नहीं करना है। गीता जी के 16 में आपको बताई है, 23 में क्या उसने मनमाना आचरण बताया, फिर तुरंत 24 में कहा है, इसलिए अर्जुन तेरे लिए शास्त्रीय प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये मनमाने आचरण है। धीरेन्द्र शास्त्री 1 नंबर का फ्रॉड है, मैं तो ये कह दूंगा। देखिए सर, इन्होंने आपकी जितनी भी भक्ति साधना थी उसको फ्रॉड बता दिया। अब आप क्या कहना चाहोगे? देखो भैया, पहले तो जबान संभाल के बात कीजिए आप। ऐसे किसी गुरु के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते आप। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? बताइए सर। देखिए, इनका कहना है कि आप थोड़ा तमीज से बात कीजिए। देखिए, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनके गुरु हैं तो आप इतनी निंदा करोगे उनके सामने तो बुरा लगेगा हर किसी को। देखिए, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन लोगों ने इस भोली भाली जनता को गुमराह करके अपने यहाँ भ्रमित कर रखा है। ये बात आप किस आधार पर कह रहे हैं, सिद्ध करके बताइए आप। मैं शास्त्रों के आधार से कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भगवत गीता वो पढ़ते हैं उनसे पूछिए, उनसे पहले पता करिए कि गीता जी में भक्ति किस प्रकार की बताई है, कौन से मंत्र का जाप बताया है, उन्होंने बताया, कौन सा नाम बताते हैं। वो कहते हैं ओम बागेश्वराय फट स्वाहा। पूछिए कहीं लिखा है? कौन सी गीता जी में लिखा है, कौन से वेद में लिखा है? पूछिए उनसे, दीनेश शास्त्री महाराज जी से। मतलब आपका कहना है कि इस मंच से कोई लाभ नहीं होगा? यार, जब वो स्पष्ट हम कह रहे हैं कि जब तक प्रमाणित नहीं होगी कोई चीज, अगर हम आपसे कह दें कि तुम्हारे पिताजी को घसीटे ना हो तो मान जाओ, का कड़ोरे ना हो मान जाओ। अरे यार, जो आपकी बल्दियत, जो आपकी मार्कशीट में लिखी होगी, डॉक्यूमेंट्स में लिखी होगी, वही मानोगे कि नहीं मानोगे? कम से कम इतने तो हैं आजकल पढ़े लिखे हैं, तो कम से कम लिखे पढ़े पे माने। आदमी कर ले 100 बक्का 1 लिखा, अगर लिखा होगा वो सही है, बाकी पे 100 बक्का भी थोड़ी सही है। मतलब सर, आपका कहना है कि इस मंच से कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन सर, मैं आपको एक बात बता दूं कि उनका देश विदेशों में प्रचार हो रहा है। अभी देखिए, वो दुबई गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, हर जगह जा रहे हैं। तो वो भी पागल हैं, इतने पढ़े लिखे लोग उनके पास आ रहे हैं, उनका ज्ञान समझ रहे हैं, उनको नतमस्तक हो रहे हैं, और आप उनको गलत बता रहे हैं। देखिए, प्रचार के लिए तो ऐसा है, क्योंकि जो हमने बताया कि भेड़ कैसी जनता है, या भेड़ की पूंछ पकड़े फिर रही, सो ऐसा ही कहा होगा। ऐसी जो देखिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात आप बीच में मत बोलिए, मेरे को थोड़ा बोलने दीजिए। जैसे आपने बताया है ना, मैं आपको बता दूं जो इनका प्रचार क्यों हो गया। सबसे बड़ी पहले तो है गोदी मीडिया। इस मीडिया को कुछ पता नहीं है कि कौन सत्य है कौन गलत है क्या है। मीडिया केवल क्या दिखाती है, कोई अच्छा नच के दिखा दे वो दिखा देगा, कोई अच्छे कपड़े बदल के दिखा दे वो दिखा देगा, कोई अगर अच्छी तरह से गुटखा खा वो दिखा दे तो इनको पहचान कर दे मीडिया के, वाह केसरी दम है, मैं पहचान कर दे। ये सारी जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस गोदी मीडिया ने उनको वायरल किया है, क्योंकि जितने भी धर्म गुरु हैं, जो मंत्री यंत्री इनके शरण में हैं, उनको गुरु बनाए बैठे, तो मंत्री यंत्री उनका प्रचार पैसा करवाते हैं, तो वो पूरी दुनिया में छा गए। छाने को तो कोई भी छा सकता है, लेकिन इनको पहले तो ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार आज 9 चैनल पर चलता है, आज तक कोई भी मीडिया क्यों नहीं बोलती है? संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य चिल्ला के कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हर सत्संगों में ग्रंथ खोल के दिखाते हैं, आज तक इस मीडिया ने क्यों नहीं प्रचार किया? क्योंकि मीडिया को भी पता है कि अगर ये सच्चाई सामने आ जाएगी तो जितने धर्मगुरु हैं सबकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, ये भूखन मार जाएंगे, इन्हें कहीं मजदूरी करने जाना पड़ेगा। इसलिए ये जितने भी कथावाचक हैं वो इनके जो धर्मगुरु हैं, इसीलिए नहीं ये प्रचार प्रसार होने देते हैं, इसीलिए भी जनता को गुमराह करे बैठे हैं। इसलिए भाई, मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार अपन पढ़े लिखे हैं, आज अपना बच्चा पढ़ा लिखा है, तो आजकल अपने सदग्रंथ अपने सामने मिलाकर देखें। संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं, कोई उनकी ऐसा नहीं है कि कोई उनका दिमाग खिसका हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी एक अपने पूर्ण परमात्मा है, धरती पे आए हुए हैं आज सतगुरु रूप में। वो संत ऐसी लीला करता है कि साधारण पुरुष की तरह रहता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी पृथ्वी पर एक महान संत विराजमान है, जो सच्चे गुरु जिनको कहते हैं, सतगुरु कहते हैं, हम सबका कल्याण करने के लिए आए हैं, और आज वो ऐसी लीला कर रहे हैं कि तुम देवता भी नहीं समझ सकें। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी धरती पर सच्चे गुरु हैं। अब आप क्या कहना चाहोगे? अब ये कहना चाहते हैं भाई, अगर हमारे गुरु अगर गलत होते ना तो हमारे गुरु जेल में ना होते, आपके गुरु जेल में बैठे हुए हैं भाई। ऐसे कोई जेल में बैठ जाएगा भाई? देखिए सर, इनका जो क्वेश्चन है वो इनका ही नहीं, लाखों जनता का क्वेश्चन है कि अगर आपके गुरुजी इतने सच्चे होते, अच्छे होते, महान होते, तत्वदर्शी होते, तो वो जेल में कैसे होते सर? देखिए, हमारे सदग्रंथों में भी इसका प्रमाण है। अच्छा, सदग्रंथों में लिखा है? हाँ, इसका प्रमाण है सदग्रंथों में कि जो सदगुरु होता है, जो सत्संग मम सत्संग दड़ावे, उसकी सब कोई रार बढ़ावे, उससे सब कोई घृणा करेगा, उसके ऊपर सब कोई, जितने भी राजा महाराजाओं को, उसमें स्पष्ट लिखा है अपने वेदों में कि उसको राजा को भ्रमित करके उसके ऊपर आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा हुआ है जितने भी बार यहाँ पर संत आए। परमात्मा कबीर साहब जी आज से 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने भी अपने सद्ज्ञान का प्रचार किया था
उस समय धानक रूप में रहा करतार, परमात्मा धानक रूप में रहते थे। उनके 64 लाख शिष्य थे। एक बार नकली पाखंडियों ने झूठी चिट्ठी बांट दी थी जाकर के काशी में कि आज कबीर भगवान, कबीर साहब जी मतलब भगवान तो वो नहीं मानते थे, वो तो एक संत मानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जी यहाँ पर और भंडारा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आइए, करोड़ों लोग भंडारा होगा, पूरी पृथ्वी पर उन्होंने निमंत्रण दे दिए थे। तो उस समय परमात्मा धरती पर आए थे, तो उस समय परमात्मा ने सतलोक से यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को 3 दिन तक भोजन कराया था और एक एक असरफी दी थी। तो वो परमात्मा और इतनी सब कुछ दिखाने के बाद भी इन नकली धर्मगुरुओं ने अपनी बात सिद्ध रखी, क्योंकि जनता जब पढ़ी लिखी नहीं थी, उन लोगों ने थोड़ी बहुत संस्कृत में अटपट करके बता दिया, तो उस जनता ने ताली पीट दी, कबीर साहब हार गए, उनने कही जीत गए। इस तरह से आज भी मचा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी सभी सदग्रंथों को खोल के दिखा रहे हैं, और ये नकली धर्मगुरु ये गुमराह करके जनता को बैठे हुए हैं। तो बताइए सर, अब आपका क्या कहना है? अरे भाई, हमारे भगवान कृष्ण भगवान है ना, तुरंत का नाम जो है जैसे ही का नाम पैदा हुए थे जेल से बाहर निकल गए थे। आपके गुरु जी कहते अच्छे हैं ना, तो फिर निकल के दिखाएंगे। देखिए सर, का कहना है कि हमारे इनके जो जो कृष्ण भगवान जी थे वो जेल में पैदा हुए थे, लेकिन तुरंत ही उनके गेट खुल गए थे, सब बाहर निकल आए थे, वो भगवान थे। वो अगर आपके संत रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है तो वो अब तक बाहर क्यों नहीं निकल पाए? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी कोई जादूगर नहीं है कि हम जादू करके दिखा दें जादू है। वो पूर्ण परमात्मा है, उसकी मर्जी है, वो अपनी मर्जी से विराजमान है। एक और मैं बता दूं, जब भी वो संत आता है यहाँ पर ऐसी लीला करता है, जैसे कबीर साहब आए थे यहाँ पर एक जुलाहे की लीला करके गए, 120 बरस तक भगवान धरती पर रहकर और 120 बरस जुलाहे का काम करके गए। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी भी आज धरती पर पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी एक सत भूमिका कर रहे हैं, सतगुरु की भूमिका कर रहे हैं। तो वो उनकी मर्जी है, उनकी मौज है, कब तक उनको रहना है। उन्होंने कहा है कि बेटा पूरे विश्व का कल्याण होगा, तो विश्व कल्याण मामूली बात नहीं है। वो एक जगह बैठकर जब इन्होंने ये लीला करवाई थी 2014 में, जब संत रामपाल जी महाराज जी का एक आश्रम था, आज संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम हैं, करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आज उस समय लाखों थे, आज करोड़ों फॉलोअर्स हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी विश्व कल्याण का मिशन कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि जो दारू खोरा हो 100, उनमें दारू खोरा आ जाए, वो कहे एक बोतल लेके, वो कहे आप बैठे, तो सब उनके राजी हो जाए, सब उनके दोस्त बन जाए। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी सभी बुराइयों को दूर कर रहे हैं। तो जनता को भी थोड़ा कड़वा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सब नशे में, कोई बीड़ी पीता है, गुटखा खाता है, नशा करता है, जुआ करता है, चोरी जारी ठगी रिश्वतखोरी सारी चीज़ें करते हैं, बुराई करते हैं। और कोई एक नेक आदमी आ जाए, वो कहे सब छोड़ दो, तो बुरा लगने लगता है। जनता भी तो ये कोई पाबंदी नहीं है इनके पास कोई भी अन्याय चला जाए, चाहे जो सो चोर चक्का, चाहे जो सो बेकार चले आओ, बनेरा हमारा चेला का फर्क पड़ने। और यहाँ पर वो आएगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने बैन लगा रखा है, यहाँ पर जो आएगा बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मीठ मछली शराब जुआ बेस्याखोरी अत्याचारी दुराचारी रिश्वतखोरी दहेज प्रथा भ्रूण हत्या सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने बंद कर रखी हैं। यहाँ पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इनके धर्मगुरुओं से पूछिए, इनके धर्मगुरु जितने आओ उतनी लाख मोटरसाइकिल चोरी हो जाती। बे सब कछु बता दे तो जो नहीं बता पाओ कि आज भज्जा तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी जाओ पकड़ लो, वो जा रहा हो, लेकिन पर्चा तो निकाल के बता दे, जो नहीं बता पाओ उतई से जाके लाखन चोरी हो जाती मोटरसाइकिलें, कई बहनन के गहने छोड़ जाते, जो नहीं बता पाओ इनके धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनसे पूछिए। बताइए सर, अब आपका क्या कहना है? जी, हमारे गुरु जी छोटी छोटी मोटरसाइकिल लगाने फिर पीछे लगे फिर ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया। और हमारे भगवान को जो बता रहे कहना कोई जादूगर थे क्या, वो जेल से निकल गए थे वो जो हमारे भगवान। ऐसा बोलना चाहिए भैया, ना ऐसा नहीं, ऐसा मत बोलिए भैया। यार मेरी बात सुनो, एक मेरी बात सुनो। जैसे मैंने आपसे कहा है ना यो कि जब जैसे कोई श्रद्धालु इनके यहाँ आया है कोई सत्संग सुनने के लिए, इनका प्रचार कथा सुनने के लिए, वो कितनी श्रद्धा लेके आया है कि मैं भगवान के वचन सुनने जा रहा हूँ, वही की मोटरसाइकिल चोरी हो जाओगे, दुख ना जजे क्या बानी बताओ उस आदत की बानी बताओ, तो दूसरे को झूठ लत्ता लपेड़ी बता दे, जो ज़्यादा बताओ तिनके धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज काय भज्जा तुम्हारी का उसे सेटिंग चल रही, काय बहन हम तुम्हारी पोल खोल दें, तुम्हारी का उसे सेटिंग चल रही, जो बताओ तिनके धर्मगुरु, इनके धर्मगुरुओं में जो अक्कल है, इनके धर्मगुरु से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए, जनता तालीम पीटी बहुत बढ़िया कहा उन्हें उनकी पोल खोल रही। अब आजकल का है कि जो सबसे ज़्यादा व्यत्याचारी मची है दुनिया में कोई ऐसा शरीफ है, अब कौन कने तो है, अब आदमी हो तो ऐसा कहूँ ना कहूँ कनेक्ट है, सुबह फंस गए उनके यहाँ महाराज हमारे ना बता दीजिए, बस महाराज पॉपुलर हो गए। तो ये सब बता दे, तो जो भी तो बता दें, जो बता दे मैं कि आज भारत पर फलानी जगह आपदा आने वाली है, जो बता दे मैं कि भारत में आज फलानी जगह कौन देश हमला करेगा, जो नहीं बताओ इनके गुरु जी, जो बता दे केवल के तुम्हारा संग है तुम काउ से गुटर गु कहती, जो बता देते इनके गुरु जी। जे पाखंडियन के काम हो, जे संतन के काम नहीं हो। संत वो होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं पुण्यात्माओं धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनने तुम्हें जन्म दिया, महान आत्मा हो आप। और परमात्मा कहते हैं आप वो हीरे मोती लाल हो, दास जानता है आपकी कीमत,
भगवान कहता है वो कि आप पुण्यात्मा हो, और जे पाखंडी कहते तुम पागल हो तो मैं खुश हो जाते, हम पागल कहते, गधा कहते तो खुश हो जा, गधा कहते हमारे गुरुजी ने। बताओ, संतन की भाषा है जी। बताइए सर। हमारे भगवान, हमारे गुरुजी प्यार से कहते हैं भाई, प्यार छुपा हुआ है भाई मेरे, ऐसे प्यार से गाली भी देते हैं तो क्या होगा भाई, प्यार से देते हैं ना भाई, प्यार छुपा हुआ इसमें भाई। बताओ यार, तुम बताओ यार, मीडिया वाले आप बताओ, को गाली दे वो भी प्यार से खुद गाली दे, वो संत हो क्यों गाली दे? वो उनके गुरुजी हैं, वो कुछ भी करें उनके साथ। अरे यार तो संत है फिर भी अगर गाली दे रहे तो वो चक्का देती है गाली, चोर चक्का देते गाली, अशब्द को बोला तो चक्का बोलत। संत तो संत की भाषा बोले। संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुन के देखिए, आपकी आंखों के आंसू नहीं सूखेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी जब कहते हैं प्यारी पुण्यात्मा हो, मुझे पता है आप कौन आत्मा हो। संत रामपाल जी महाराज जी के आप मंगल प्रवचन सुनिए। संत रामपाल जी महाराज जी हर आत्मा का कितना सत्कार कहते हैं, कितना आदर कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं आओ बेटा, हम आपके लिए पलकें बिछाएं बैठे हैं। वो कहते हैं संत, उनको कहते हैं संत, और वो प्रमाण कह के दिखाते हैं सब सदग्रंथ खोल की कि इससे कल्याण होगा। आपके संतों ने बताया किसी ने? बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहोगे? हमें ही कहना चाहे भैया, अगर ऐसी बात है भाई, अगर लेकिन ऐसे एक प्रार्थना करना चाहे भाई, तो क्योंकि आप गुस्सा तो आ रही थी आपसे, आप पे कि आपको मार दूं, क्योंकि आप असल बोलते मेरे गुरुओं के बारे में, ऐसा नहीं बोलना, लेकिन हम आपसे कहते हैं भाई। लेकिन अब ऐसा है भाई, अगर आप बता रहे हैं कि हमारे गुरुजी सदग्रंथ से प्रमाण देके मतलब जो बताते हैं, तो भाई मुझे ही कुछ बताइए। मुझे लग रहा है भाई कुछ में तो सच्चाई लग रही है आपके मतलब वचनों में कि जो है आपके गुरुजी शायद कुछ सही बताया, हम या त्रुटि कर रहे हों, तो थोड़ा आप बताइए, विस्तार से बताइए, तो हम समझ में आए, हम लोगों को समझ में आए। हम जैसे मतलब आपको इतना समझना तो है नहीं हम लोग कि हम उसको समझ सकें, इसलिए आपसे कह रहे हैं भैया कि थोड़ा जा विस्तार से बताइए खुद अपने मालिक के बारे में, गुरु जी के बारे में अपने बताइए। देखिए सर, इनका कहना है कि आपकी जो बातें हैं वो मतलब इनको इफेक्ट कर रही हैं इनके ऊपर, तो ऐसा कुछ बताइए जो सही भक्ति विधि हो, सही मंत्र हो, जो हमारे वेदों से प्रमाणित हो, इस विषय में बताइए आप। देखिए, गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश मतलब निर्देश है ये तेरे लिए। अगर तू पूर्ण परमात्मा की भक्ति चाहता है तो ओम तत्सत इति निर्देश, इस मंत्र को जो तत्वदर्शी संत होगा वो देगा। ओम तो ओम सीधा है, तत्व सत दो ही संकेतक हैं। वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा पृथ्वी पे कोई भी संत नहीं है, ना कोई जानता है कि ओम तत्सत का मतलब क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाकर के वो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देंगे, और उस मंत्र का जाप करने से आपके जितने भी जीवन के कष्ट होंगे वो दूर होंगे। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कैंसर नहीं, कैंसर का बाप हो तो भी ठीक हो जाएगा साधक का। वो यहाँ पर आए, मर्यादा में रह करके भक्ति करे, जो नियम गुरुजी बताते हैं उन नियम को फॉलो करे। तो देखिए सर, इन्होंने काफ़ी सारे प्रमाण बताए हैं कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आपका क्या विचार है? अभी ये बोल रहा है क्या नाम के जो नाम जो यहाँ प्रमाण है, वहाँ प्रमाण है, इसका प्रमाण है, उसका प्रमाण है, बताइए क्या नाम है। बोल रहे क्या नाम कैंसर भी ठीक हो जाता है, क्या रोग कट जाते हैं क्या? शास्त्र में बताइए कहाँ प्रमाण है भाई, बताइए। बड़े प्रमाण लगा फिर रहे। देखिए सर, इनका कहना है कि क्या जो कर्म में लिखा है, जैसे किसी के कर्म में लिखा है कि कैंसर हो जाएगा उसको, तो क्या ये पाप कर्म भी कट जाते हैं क्या सर? बिल्कुल, क्यों नहीं कट जाते हैं। अगर हमारे इसका प्रमाण कहाँ है सर? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे जैसे साधक अगर भक्ति कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? अगर उसके पाप कर्म नष्ट नहीं होंगे, उसके अगर पाप कर्म नहीं कटेंगे तो भक्ति करेगा किस लिए? तो हमारे गुरुजी ने बताया है, यजुर्वेद के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि वो परमात्मा घोर पाप से भी पाप को काट देता है। घोर कितनी भी प्रकार का पाप हो, घोर पाप से भी पाप को काट देता है वो परमात्मा। तो उस भक्ति साधक की जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करता है, तो हम वो भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, कहते हैं कैंसर नहीं, कैंसर का बाप भी होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब परमात्मा सद्भक्ति करने वाले की जो घोर पाप है वो भी काट देता है। बिल्कुल, यजुर्वेद के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है। आप उठा करके देख लेना, अपने धर्म गुरुओं को दिखा देना, जो कहते हैं कि पाप कर्म तो भोगना ही पड़ेंगे, उनको बता देना कि साधक के घोर पाप से भी पाप को काट देता है। यजुर्वेद के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है, जाके देख लेना। जरूर देखेंगे भाई, जरूर देखेंगे भाई। अगर नहीं करा ना तो समझ लेना, आप जहाँ मिल जाओगे फिर वहाँ देखे लेंगे आपको। और हाँ, आपने बोला अभी बोला आपने, ये बताइए प्रमाण तो बहुत करते हैं, तो ये बताइए कबीर साहब कहाँ से भगवान हो गए? कहाँ प्रमाण है मेरे भाई? अगर नहीं बताया तो समझ लेना भाई, क्योंकि आपने मेरे गुरुओं की बहुत बुराई कर ली। देखिए, मैं सहन नहीं हो रहा है मुझे। थोड़ा सर आराम, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखिए। देखिए सर, इनका कहना है कि कबीर साहब को आप पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, तो इसका प्रमाण कहाँ है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, हमारे सभी सदग्रंथों में प्रमाण है।
संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर से प्रमाण दिया है, कबीर सागर में भी प्रमाण है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर 82 के मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। वो तीसरे मुक्ति धाम में, तीसरे लोक में उसमें रहता है ऊपर। जैसे यहाँ पर बताया 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के हैं, अक्षय पुरुष और परम अक्षय पुरुष का भी ब्रह्मांड है। वो परमात्मा गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में भी कहा है कि वो परमात्मा कबीर देव है। कितनी जगह आपको चाहिए? गीता में, वेदों में, सब कबीर सागर में सब जगह प्रमाण है कि वो परमात्मा कबीर देव है। देखिए सर, इनका कहना है कि काफ़ी सारे ग्रंथों में लिखा है कि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। अब बताइए, अब आप क्या कहना चाहोगे? अरे भाई जी, तो क्या ब्रह्मा विष्णु भगवान नहीं है क्या? देखिए भाई, मैंने पहले कहा है ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं, लेकिन ये 3 लोक तक के स्वामी हैं। ऐसे तो अपने अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, वो सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के से जनहार। अनंत कोट ब्रह्मांड जिनकी कोई गिनती नहीं, आपके ये तो 3 लोक के स्वामी हैं। मैंने ये थोड़ी कहा नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोक के स्वामी हैं। इनकी पूजा भी बताई गुरु जी ने, जिस प्रकार से इनकी पूजा बताई हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने। हम उनकी पूजा करते हैं, आदर सत्कार करते हैं। आप उनकी भी भक्ति करते हैं? हाँ, उनकी भक्ति कहते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि इनको हम अलग नहीं करेंगे। कोई ऐसा भला होगा कि अपने पेड़ की डंगा में काट देगा? कोई होगा? परमात्मा ने गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत की पहचान में बताया कि जैसे संसार रूपी वृक्ष, इसके ये तो डार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कोई डार काट देगा तो फल कहाँ लगेंगे? तो इनके फल इन्हीं से लगेंगे। लेकिन इनकी गुरुजी ने बताई, तीनों देवा कमल तल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश। और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। इनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, हम सत्कार करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखिए सर, इन्होंने काफ़ी सारे प्रमाण बताए हैं। अब आप घर जाके देख सकते हो इन चीज़ों को। जी मैं जरूर देखूंगा, लेकिन इसने तो आंखें खोल दी मेरी। आप तो बोल रहे हैं कि उनकी सत्कार भी होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। देखिए हम भाई यहाँ तो भ्रमणा दूसरी फैली हुई। भाई हम लोगों को तो ये बताया गया भाई कि जो भगवान को छुड़वाते हैं संत रामपाल जी महाराज, ये करवाते हैं वो करवाते हैं तमाम। हमें तो अभी तक ये बताया नहीं कि उनकी सत्कार भी होता है आपके यहाँ। देखिए हमारे गुरुजी चींटी से लेके हाथी तक जितने भी जीव जंतु हैं, असुर कंदन रमैनी, आप दोपहर की जो असुर कंदन रमैनी होती है, संत रामपाल जी महाराज जी जो आरती देते हैं दोपहर वाली, उसमें चींटी से लेके हाथी तक सबका सत्कार करते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, देवता, देव किन्नर जितने भी हैं सबका, ऋषि और जितने भी हैं किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, सबका सत्कार करते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, निंदा कभू ना कीजिए चाहे पांव तले का हो, निंदा तो तिनका की भी नहीं कीजिए। तो हम निंदा क्यों करेंगे? हाँ, उनकी सच्चाई जरूर बता देंगे। अगर आपका बच्चा 5 तक पढ़ो और को क्या वो बीए करे, और क्या को कहते नहीं भैया वो 5 तक पढ़ो, तो क्या गलत होगा? उन्हें सही बता देगी, को दुश्मन होगा तुम्हारा, कहा कि उन्हें सही तो बता दे। इसी प्रकार ये भगवान पूर्ण भगवान नहीं है, इनकी गति है, जो इनकी स्थिति है वो बताई कि ये 3 लोक के स्वामी हैं। और ये स्वयं स्वीकार कहते हैं, देवी महापुराण में इन्होंने 3रे स्कंद में 123 पेज पर स्वयं स्वीकार कहा है। इन्होंने कहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश माता तुमसे उद्भावित हैं, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, तुम ही नित्य हो, सनातनी हो, प्रकृति हो, देवी हो, हमारा तो जन्म भाव और तिरोभाव मृत्यु होती है। उनने स्वयं स्वीकार किया है। तो जिसका जन्म मरण होता हो वो भगवान हो सकता है, पूर्ण भगवान हो सकता है। इसलिए ये पूर्ण भगवान नहीं है। इनकी स्थिति जितनी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। इनके सत्कार भी करते हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, हम सबका स्वागत सत्कार करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। सबकी जो पूजा है, साधना है वो करते हैं। लेकिन हम पतिव्रता स्त्री की तरह, जो हमारी भक्ति है पतिव्रता स्त्री की तरह है कि हम पूर्ण परमात्मा को ही अपने पति रूप में, इष्ट रूप में मानते हैं। बाकी हम सत्कार सबका कहते हैं। जैसे पतिव्रता औरत होती है वो अपने परिवार में सब देवरानी जेठानी देवर सबका सत्कार करती है, उनको खाना खिलाती है, सबको करती है। लेकिन पति वाला भाव केवल पति के पास रखती है, सबसे भाव नहीं रखती है। इसी तरह हम पूर्ण परमात्मा से हम पतिव्रता भक्ति करते हैं। हम पूर्ण परमात्मा को ही अपने आत्मा का पति वो है, बाकी हम सबका सत्कार करते हैं। इस लोक में रह रहे हम सबकी पूजा भक्ति सबकी करते हैं, जो हमारे गुरु जी बताते हैं, जो हमारी शास्त्रों में लिखी है। जैसे रामायण में भी लिखी है, पहली भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, नाम जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, कलिजुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना, कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भवसागर तर जहा। हम शास्त्रों में जो लिखा है वो करते हैं, पाखंडवाद नहीं करते हैं। पाखंडवाद के लिए मना किया है मैं संत रामपाल जी महाराज ने। बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहोगे? हमें कहना है याद है, हम लोगों को भूल, मतलब हमें तो इस बात की भूल पड़ी थी कि भाई ये जो हम बुराई करते हैं, सुनाता अभी तक हमने ये नहीं सुना था, बता के वो सत्कार भी करते हैं, उनका आदर भी करते हैं, नहीं ये हमें नहीं बताया गया, इसलिए हमें तो गुस्सा मतलब आती थी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बुरा लगता है भाई, मेरे गुरुओं के बारे में पाखंडी बोला, इसलिए थोड़ा बुरा लगा मुझे, इसलिए थोड़ा गुस्सा आया मुझे, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हो सकता है हम सत्संग देखेंगे, प्रमाण अगर बताएं आपने तो हम जरूर दे लाएंगे, तो जरूर मिलाएंगे, उनको मिला के देखेंगे। ठीक है सर।